हेलो हाय आदाब और सत श्री अकाल और एक बार फिर से आ गया हूँ मैं आप लोगों के बीच आपका अमराज आरजे अपने 90.4 मेगाहर्ट्ज कम्युनिटी रेडियो ज्ञानवाणी यानी कि ज्ञान की वाणी पर बात कर रहे हैं। आज हम लोग दोबारा से सीपीआर यानी करंट पल्स रेडियो में आज की ताज़ा तरीन खबरों की, न्यूज़ बुलेटिन की, ये सारी की सारी खबरें हम लोगों के पास आती हैं बीबीसी हिंदी के माध्यम से। हम उनका धन्यवाद करते हैं। मोबाइल फ़ोन और कंसोल में कंट्रोल के कौन से विकल्प हैं? एंड्रॉयड, एप्पल के फ़ोन और टैबलेट में एक ऐसे ऐप और सिस्टम होते हैं जिनका इस्तेमाल माँ बाप कर सकते हैं। इन टूल्स के जरिए कुछ ऐप को ब्लॉक किया जा सकता है या उन तक पहुंचने को सीमित किया जा सकता है। एडल्ट कंटेंट को प्रतिबंधित किया जा सकता है, बच्चों के खरीदारी करने पर रोक लगाई जा सकती है और उनकी ब्राउजिंग पर नजर रखी जा सकती है। एप्पल ने इसके लिए स्क्रीन टाइम का टूल दिया है। गूगल फैमिली लिंक के नाम से इसके लिए ऐप देता है। वहीं दूसरे डेवलपर्स ने भी ऐसे कई ऐप उपलब्ध कराए हैं। नेटफ्लिक्स जैसे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म कंटेंट को फिल्टर करने के लिए पेरेंटल कंट्रोल मुहैया कराते हैं। वहीं गेमिंग के कंसोल की सेटिंग के जरिए बच्चों के माँ बाप उनकी उम्र के मुताबिक गेम खेलने की सीमा तय कर सकते हैं और गेम खेलने के दौरान खरीदारी पर रोक लगा सकते हैं। कई देशों में अभिभावकों के लिए नियंत्रण के ये विकल्प ब्रॉडबैंड और टीवी के सब्सक्रिप्शन की सेवाओं की तरफ से भी दिए जाते हैं। आपको अपने बच्चों से ऑनलाइन सुरक्षा के बारे में कैसे बात करनी चाहिए? ब्रिटेन की बच्चों की कल्याणकारी संस्था NSPCC के मुताबिक बच्चों से ऑनलाइन सेफ्टी के बारे में बात करना और उनकी ऑनलाइन गतिविधियों में दिलचस्पी रखना भी काफ़ी अहम है। ये संस्था माँ बाप को सुझाव देती है कि वो इन मुद्दों पर बातचीत को अपने बच्चों के साथ रोज़मर्रा की बातचीत का हिस्सा बनाएं, ठीक उसी तरह जैसे कि वो बच्चों के स्कूल में बिताए गए वक्त के बारे में बातें करते हैं। और इन बच्चों के लिए अपनी चिंताएं माँ बाप से बता पाना और आसान हो जाएगा। सरी यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर सुरक्षा के विशेषज्ञ प्रोफेसर एलन वुडवार्ड कहते हैं कि सबसे खराब बात बच्चों से ये कहना होती है कि तुम इसे नहीं देख सकते हो। प्रोफेसर वुडवार्ड कहते हैं कि फिर बच्चे इस रोकथाम से बचने का कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेंगे, फिर चाहे इसके लिए उन्हें वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क VPN का इस्तेमाल करना पड़े, जहाँ उन्हें ऐसी पाबंदियों से बचने का मौका मिल जाता है, या फिर वो किसी दूसरे के लॉगिन के जरिए वो सब देखने लगते हैं। दुनिया भर में सरकारें इसके लिए क्या कर रही हैं? हाल के वर्षों में विनियमन की संस्थाओं ने निजता के ऐसे कानून लागू करने पर जोर दिया है और उसको बढ़ा दिया है जिससे बच्चों की ऑनलाइन दुनिया में हिफाजत हो सके। इस मामले में कानून बनाने वाले भी काफ़ी सक्रियता दिखा रहे हैं। हालांकि इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ प्राइवेसी प्रोफेशनल्स का कहना है कि इनमें से बहुत से लोग इस बात पर सहमत है कि ऑनलाइन दुनिया में प्राइवेसी और सुरक्षा बनाए रखने के लिए और कानूनों की ज़रूरत है, लेकिन न्यायिक अधिकार क्षेत्र इस साझा मकसद के लिहाज से अलग अलग तरीके अपना रहे हैं। मिसाल के तौर पर ब्रिटेन या फिर कैलिफोर्निया में ये कंपनियों की जिम्मेदारी है कि वो अपनी सेवाओं को इस तरह तैयार करें जिससे बच्चों की निजता और सुरक्षा को सक्रियता से महफूज बनाया जा सके। ब्रिटेन की तकनीकी सचिव मिशेल डोनलॉन ने बड़ी तकनीकी कंपनियों से गुजारिश की थी कि आप हमारे साथ मिलकर तैयारी करें, भारी जुर्माना लगाने और सख्त कानून लागू होने का इंतजार ना करें, अपनी जिम्मेदारी निभाने में सक्रियता दिखाएं और अभी कार्रवाई करें। 1998 का अमेरिकी चिल्ड्रंस ऑनलाइन प्राइवेसी प्रोटेक्शन एक्ट माँ बाप की इजाज़त के बगैर ऑनलाइन कंपनियों को बच्चों से जुड़ी कुछ जानकारियाँ प्रोसेस करने पर रोक लगाता है। अमेरिका के अरकानसास, लुसियाना, टेक्सास और यूटा राज्यों में हाल में पारित किए गए कुछ कानून मोटे तौर पर सोशल मीडिया सेवाओं को बच्चों को उनके माँ बाप की इजाज़त के बगैर इस्तेमाल करने की इजाज़त देने पर रोक लगाते हैं। 2020 में ब्राज़ील ने निजी डेटा जमा करने को लेकर एक कानून पारित किया था, लेकिन ब्राज़ील के सांसद अभी भी डिजिटल माहौल में बच्चों और किशोरों की हिफाजत करने की व्यवस्थाओं जैसे कि इंटरनेट सेवाएं और ऑनलाइन प्रोडक्ट देने वालों के लिए यौन शोषण की चेतावनी देने वाली व्यवस्था बनाने को लेकर अभी परिचर्चाएं ही कर रहे हैं। 2022 में फ्रांस ने इंटरनेट से जुड़ी डिवाइस के लिए माँ बाप की इजाज़त को अनिवार्य बना दिया है। अगस्त 2023 में भारत ने एक विवादित डेटा प्राइवेसी बिल को मंजूरी दी थी जिसमें बच्चों के निजी डेटा को जमा करने के लिए उनके माँ बाप से तस्दीक के साथ इजाज़त लेना ज़रूरी बना दिया गया था। इस कानून में खास बच्चों को निशाना बनाकर ऑनलाइन विज्ञापन करने पर भी रोक लगा दी गई थी। तकनीकी कंपनियां इस समस्या से कैसे निपट रही हैं? आज तकनीकी कंपनियों के खिलाफ न केवल निजता से जुड़ी चिंताएं बल्कि यूज़र की ऑनलाइन सुरक्षा को लेकर भी विरोध प्रदर्शन बढ़ता जा रहा है। दुनिया भर में एक्टिविस्ट और अभिभावक तकनीकी कंपनियों को ये जिम्मेदारी लेने या फिर ऐसे मंच तैयार करने का दबाव बना रही हैं जो बच्चों और कम उम्र के यूज़र के लिए बनावट में ही सुरक्षित हों। इसी साल जनवरी के आखिर में अमेरिकी संसद में सुनवाई के दौरान मेटा के CEO मार्क ज़करबर्ग ने उन बच्चों के माँ बाप से माफ़ी मांगी थी जिन्हें ऑनलाइन दुनिया में शोषण का शिकार बनाया गया था। द बिग टेक एंड द ऑनलाइन चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन क्राइसिस की सुनवाई इसलिए की गई थी ताकि ऑनलाइन दुनिया में बच्चों के यौन शोषण के बढ़ते मामलों की पड़ताल की जा सके। मेटा, स्नैप, डिस्कॉर्ड, एक्स और टिकटॉक जैसी सभी कंपनियों के अधिकारियों को गवाही देने के लिए बुलाया गया था।
हालांकि सबसे ज़्यादा चर्चा मार्क जकरबर्ग और टिकटॉक के चीफ एग्जीक्यूटिव शो च्यू की पेशी की सबसे ज़्यादा चर्चा हुई थी। सुनवाई के दौरान मार्क जकरबर्ग ने कहा था, आप सबको जिन हालात से गुजरना पड़ा उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। आपके परिवार को जिन चीज़ों का सामना करना पड़ा उसकी तकलीफ किसी को भी नहीं झेलनी चाहिए। अमेरिकी संसद में ये सुनवाई तब हुई थी जब मेटा के एक पूर्व वरिष्ठ कर्मचारी ने कांग्रेस को बताया था कि वो ये मानते हैं कि इंस्टाग्राम किशोरों को यौन शोषण से महफूज रखने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठा रहा है। मेटा और स्नैपचैट ने कहा कि उन्हें 18 साल से कम उम्र वाले अपने यूजर्स के लिए पहले से ही सुरक्षा के अधिक उपाय कर रखे हैं। उन्होंने माँ बाप की निगरानी आसान बनाने वाले टूल्स के बारे में भी बताया। स्नैपचैट के एक अधिकारी ने कहा कि नौजवान पीढ़ी के बीच लोकप्रिय एक प्लेटफॉर्म के तौर पर हमें अपनी अतिरिक्त जिम्मेदारियों का एहसास है कि हमें एक सुरक्षित और सकारात्मक अनुभव देना चाहिए। मेटा के एक प्रतिनिधि ने कहा कि उनकी कंपनी चाहती है कि युवा पीढ़ी के लोग अन्य लोगों से ऐसे माहौल में जुड़ सके जहां वो खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं। उन्होंने कहा, हिंसा और खुदकुशी को उकसाने वाला कंटेंट, खुद को चोट पहुंचाने या फिर खानपान की बीमारी बढ़ाने वाला कंटेंट हमारे नियमों के खिलाफ है और हमें जब भी अपने प्लेटफॉर्म पर ऐसा कंटेंट मिलता है तो हम उसे हटा देते हैं। हालांकि बीबीसी समेत कई मीडिया और निगरानी रखने वाले संगठनों ने बताया है कि अनुचित या दुर्व्यवहार करने वाले कंटेंट की शिकायत करने के बावजूद ये कंपनियां या तो तुरंत इन्हें हटाती नहीं है। अक्सर ऐसा होता है कि कई बार संपर्क करने के बावजूद भी ऐसे कंटेंट को यूं ही पड़ा रहने दिया जाता है। सारी की सारी खबरें हैं आप लोगों के पास 90.4 मेगाहर्ट्ज़ कम्युनिटी रेडियो ज्ञानवाणी पर। धन्यवाद।